हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, अगर पिछली क्लास भी देखी होगी आपने, अगर आप दो चार क्लासें कंटिन्यू देख रहे होंगे तो हमने स्टार्ट कर दिया था द सेंस स्पेशल सेंसेज। और स्पेशल सेंसेज में पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, आई की एनाटॉमी के बारे में बात की थी, आई की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ साइट, यानी आंख क्या काम करती है फ्रेंड? देखने का काम करती है। तो किस प्रकार देखती है वो इस क्लास में बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ साइट। तो हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डालने से पहले फ्रेंड, जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना वीडियो को। नॉन मेडिकल पर्सन हो तो भी चलेगा यार, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो ऐसी चीज है ना, हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर के बारे में। चाहे वो पढ़ रहा हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई कुछ भी कर रहा हो, घर में काम करता हो, फिर भी उसको एक, मैं तो ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए। उसको पता लगे कि यार हम जिस जिस शरीर का यूज कर रहे हैं वो क्या है, तो वो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, जितना हो सके सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और वो बेल आइकन दबा दें जिससे फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, हेडिंग डाल देते हैं फिजियोलॉजी ऑफ साइट। फिजियोलॉजी ऑफ साइट, किस प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड। जैसे हमने बात की थी ना फ्रेंड, जब ईयर पढ़ा था तो वहां पे बात की थी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। तो किस प्रकार हियरिंग होती है, हम किस प्रकार सुनते हैं, और किस प्रकार हमारी बॉडी का बैलेंस होता है। तो आज हम यहां बात करेंगे फ्रेंड फिजियोलॉजी ऑफ साइट। ये डायग्राम है फ्रेंड, आई का डायग्राम है, ठीक है ना, एक तरह से लेटरल व्यू ये है। वैसे जो मैंने ट्रांसवर्स वाला व्यू पिछली क्लास में ट्रांसवर्स सेक्शन वाला बताया था ना, ये इस प्रकार हमने लेटरल रख दिया, आंख को लेटरल रख दिया काट के, ठीक है ना, वो व्यूज है ये। तो फ्रेंड, आपको सबको पता है हमारी आंख देखने का काम करती है। यहां से देखेंगे, अब एक बात है यार फ्रेंड, हम सुनते, जैसे सुनने की बात की हमने, तो सुनते कैसे हैं हम? कोई भी साउंड वेव आई हमारे कान में, साउंड वेव किस भी रूप में आ सकती है, वो मेरे नाम पे आ सकती है, मुझे कोई बुला रहा हो, या कोई मुझे गाली दे रहा हो, या मेरी कोई प्रशंसा कर रहा हो, या कोई भी आवाज, कोई गाना सुन रहा हूं, वो साउंड वेव मेरे कान में आई, और फिर कान में आके कहां गई थी? वो आउटर से इनर, मिडल और इनर एयर में गई थी। इसी प्रकार यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है कॉर्निया, ये है फ्रेंड प्यूपिल, ये क्या है? आइरिस है, ये लेंस है, ये लिगामेंट है, ये क्या है? विट्रस ह्यूमर है, ये रेटिना है इनर लेयर, ये मिडल लेयर है। कौन सी मिडल लेयर? कौन सी है फ्रेंड बताओ? कोरोइड। और आउटर लेयर कौन सी? स्क्लेरा। और स्क्लेरा का जो एंटीरियर पार्ट है वही क्या होता है फ्रेंड? वही क्या होता है? हमारा कॉर्निया। और जब मैं जब नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा उसमें बात करेंगे हम असेसरी ऑर्गन ऑफ आई। तो यहां पे एक पतली सी लेयर होती है एंटीरियर साइड में, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा मैंने अभी कंजक्टिवा पढ़ा ही नहीं ना, तो उसमें हम असेसरी ऑर्गन में बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहां से यहां पे अभी हियरिंग की बात होगी। अब यहां पे जब हम किसी चीज को देखेंगे तो लाइट से देखेंगे फ्रेंड। आप एक चीज सोचो, अंधेरा है, बिल्कुल डार्क अंधेरा, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई आसपास कोई लाइट नहीं, बिल्कुल अंधेरा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, मेरी गारंटी। हम अंधेरे में देखते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट रहती है। अगर बिल्कुल अंधेरा है, कोसों दूर तक कोई लाइट नहीं है, तो आप बिल्कुल देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट होगी तभी हम देख पाएंगे, ठीक है। तो मान लो कोई चीज मेरे सामने रखी है, मान लो एक कोई बोतल रखी है, उस पर लाइट गिरेगी, वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आएगी, तब जाके मैं उसको देखूंगा। रिफ्लेक्ट होके आंखों में आई, यहां से टकराई कंजक्टिवा, कॉर्निया, फिर यहां पे क्या हुआ है? ये एंटीरियर चेंबर है, ये पोस्टीरियर चेंबर है, यहां पे क्या भरा हुआ है? एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, ये प्यूपिल है। यही वो जगह है जो कितना प्रकाश, कितनी लाइट हमें भेजनी है और कितनी नहीं भेजनी, वो ये रेगुलेट करता है हमारा प्यूपिल। फिर लेंस में जाती है, लेंस भी क्या है? एक तरह से एकोमोडेट करता है अपने को, रिफ्रैक्शन करता है, ये परावर्तित करता है लाइट रेज को। फिर जाती है कॉर्निया में, और कॉर्निया में क्या होते हैं फ्रेंड? फोटो सेंसिटिव सेल होती है, जिनको रोड्स और कॉन्स बोला जाता है।
वो क्या करती है, उस जो लाइट रेज है उसको किस में बदल देती है, नर्व इंपल्स में बदल देती है, और नर्व इंपल्स लेके कहां जाती है, हमारे ब्रेन में। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई एक छोटी सी बात किस प्रकार हम देखते हैं। तो यहां पे फ्रेंड थोड़ी सी बात करते हैं अपन लाइट के बारे में, जो लाइट रेज है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड हमने बात की थी जब हियरिंग की, तो जो साउंड वेव है, साउंड वेव, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 340 मीटर पर सेकंड। यहां पे लाइट वेव की बात करें हम फ्रेंड, लाइट वेव की जो स्पीड की बात करें वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया 3 करोड़ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर जाती है फ्रेंड, इतनी फास्ट लाइट स्पीड होती है इस प्रकाश की, या लाइट की रेज की। प्रकाश बोल सकते हो आप, लाइट रेज बोल सकते हो, ठीक है, या लाइट वेव बोल सकते हो, वेव नहीं बोलेंगे यार, सॉरी, लाइट रेज, वेव लिख दिया मैंने, लाइट रेज किरणें होती ना, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड 3 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है फ्रेंड। आप एक चीज देखो फ्रेंड, जब भी बादल आसमान में बिजली कड़कती है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि साउंड वेव से तो ज्यादा ही है ये स्पीड इसकी, है ना, ये तो कंफर्म हो गया। इसका एग्जांपल आपको मैं दूं, जब आसमान में बिजली कड़कती बादल में गुड़गुड़ाहट बरसात के टाइम में, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, आप एक गौर करना अगर आपने ढंग से देखा होगा, पहले ना वो कड़कने की आवाज बाद में आती है, पहले लाइट आती है, जैसे उजाला होता है, पहले उजाला होने के थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे जो पहले पहुंच गई और साउंड वेव बाद में पहुंची, क्योंकि स्पीड कम है। तो यहां पे ये ध्यान रखना, बहुत फास्ट होती है इसकी स्पीड, लाइट रेज की साउंड वेव से बहुत अधिक होती है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, हम किसी चीज को किस प्रकार देखते हैं, ये लाइट रेज किसी, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें गिरी, इसमें गिरने के बाद यहां से, जैसे यहां से मान लो यू रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होके ये हमारी किस में गई, हमारी आंख में जाती है, तब जाके हमें दिखाई देता है, ठीक है, कोई वहां से गिरी, वहां से हमें दिखाई देता है। अब आप एक चीज सोचो, जो हमें लाइट मिलती है, सनलाइट, सनलाइट बोल दो, सनलाइट, ठीक है, वो व्हाइट कलर की होती है, दिखने में कौन सी होती है, व्हाइट कलर की होती है, बट उसमें क्या होता है, पूरा कलर का स्पेक्ट्रम होता है फ्रेंड। स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं हम, रेनबो भी बोल सकते हैं, रेनबो, 7 रंग का होता है ना रेनबो, ठीक है फ्रेंड, आपने देखा होगा रेनबो, जो हमारा जो सनलाइट आती है उसमें बहुत मतलब 7 कलर होते हैं, और उनको बोला जाता है रेनबो। यहां पे उनको हम लिखे तो उसको मैं लिख सकता हूं विबज्योर, इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि मिटाना पड़ेगा यार, जगह कम रहती ना, ठीक है ना। जो रेनबो बनता है फ्रेंड हमारा, उसमें 7 कलर होता है, ठीक है, कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, और उनको हम किस प्रकार लिखते हैं, विब ज्योर, ये आपने सुना ही होगा नाम। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे, क्यों बता रहा हूं ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। हमें जो लाइट दिखती है वो व्हाइट दिखती है, पर उसमें इतने सारे कलर छिपे होते हैं, और इनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहां पे क्या होती है, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे ये व्हाइट, ये कोई कांच का टुकड़ा है, यहां से ये व्हाइट रेज गई, और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग इसमें बदल गई, ये रेड हो गई, ये ऑरेंज हो गई, ये येलो हो गई, ये ग्रीन हो गई, ये ब्लू हो गई, ये इंडिगो हो गई, ये वॉयलेट हो गई। इस प्रकार ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इनकी अलग अलग क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और इनकी वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। यहां पे एक चीज बताऊं मैं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है फ्रेंड रेड की, और सबसे कम होती है वायलेट की, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, उससे कम ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वायलेट की, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। देखो कैसे, जैसे मान लो वेवलेंथ की बात करें हम, तो ये इस प्रकार होती है। ये इधर रेड है, इधर वॉयलेट, मतलब वेवलेंथ, मतलब ये जो बीच की जो चौड़ाई है इसी को वेवलेंथ बोला जाता है। देखो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये कितनी जगह में कितनी बार ऊपर नीचे हुई वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इधर ज्यादा हो गई फ्रीक्वेंसी, ये बार बार ऐसे हो रही। फिर आगे हम बात करें तो ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो रेड की क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब रेड वाले जो कलर है वो सबसे पहले हमारी आंख में पहुंचेगा। तभी तो फ्रेंड, तभी तो आपको पता है जो खतरे के निशान होते हैं जितने भी, कि भाई आगे खतरा है, आगे मत जाओ, आपने देखा कभी ग्रीन से होता हो, कलर से लिखा होता हो, या ब्लू से लिखा हो खतरे का निशान। हमेशा हमेशा जो खतरे का निशान होता है, जिसको यूं बोल के वो मुंडे उंडे बना देते हैं, खतरे का निशान हमेशा रेड से होता है। क्यों होता है रेड से, क्योंकि रेड दूर से ही दिख जाता है। रेड रेड जो कलर होता है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जितना उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो जल्दी हमारी आंख के पास, जल्दी हम उसको देख पाएंगे, उसकी वेव जल्दी हमारी आंख में आ जाएगी, ठीक है, उसकी रेज हमारी जल्दी हमारी आंखों में आएगी, उसकी लाइट, ठीक है ना। तो जो रेड कलर में कोई भी चीज रखी है वो हमें जल्दी दिखेगी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे फ्रेंड देखो, जो रेड है इससे भी ज्यादा वेवलेंथ की है, वॉयलेट है इससे भी कम वेवलेंथ की रेज है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं फ्रेंड, फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम बात करें फ्रेंड, अगर रेड से भी ज्यादा है, रेड से भी क्या है, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उनमें कौन कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उस, उसके बाद माइक्रो वेव रेज, इंफ्रारेड होगी, माइक्रोवेव होगी और रेडियो वेव, रेडियो वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी या सॉरी इनकी फ्रीक्वेंसी सॉरी इनकी फ्रीक्वेंसी इनकी वेवलेंथ हमें रेड कलर से, रेड वाली जो कलर है उससे ज्यादा होती है। और ये जो स्पेक्ट्रम है फ्रेंड, ये वाला वायलेट जैसा, वायलेट तक, यही हमारी आंख के द्वारा विजुअल है या विजिबल है, विजुअल है। ह्यूमन आई सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी वाली और इसी वेवलेंथ वाली प्रकाश रेज को देख पाती है, जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को नहीं देख पाती। इधर हम बात करें फ्रेंड, एक्सरे, गामा, एक्सरे, गामा एंड अल्ट्रा वायलेट, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, वॉयलेट से भी कम होती है, वॉयलेट से भी कम होती है, तो इनको भी हम देख नहीं पाते, ठीक है ना फ्रेंड, इनको भी हम देख नहीं पाते। अल्ट्रा वायलेट की बात करें तो ये हमारी आंख द्वारा क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रेंड। येलो पिगमेंट होता है ना हमारी आंख में, उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहां पे एक चीज देखो, मान लो कोई चीज रेड कलर की है, मान लो कोई चीज क्या है फ्रेंड, रेड कलर की है, इसमें लाइट गिरी रेड कलर की, तो इससे जो कलर निकलेगा वो रेड ही निकलेगा, हमारी आंख पे रेड ही जाएगा, जिससे हमें रेड कलर की दिखाई देगी। इसके बाद कोई व्हाइट कलर की चीज है, उस पे तो पूरा जो प्रकाश गिरेगा व्हाइट कलर की, और इससे रेड कलर में सारे और कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, सिर्फ रेड ही निकालेगी। यहां पे हम बात करें दूसरा कोई भी, मान लो प्रकाश स्पेक्ट्रम गिरा ये पूरा, तो ये व्हाइट है, मान लो ये व्हाइट है, ये रेड है, तो इसमें से सारे ही निकलेंगे। इसमें से क्या होगा फ्रेंड, सारे कलर ही निकलेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें ब्लैक की, मान लो कोई ब्लैक है, ब्लैक वस्तु है,
ब्लैक इसमें नहीं है ना, देखा आपने, ब्लैक नहीं है। तो ब्लैक क्या करती है, ब्लैक जो वस्तु होती है वो पूरे प्रकाश या पूरे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसने पूरे जो स्पेक्ट्रम आया उसको एब्जॉर्ब किया, यहां एब्जॉर्ब किया, तो कोई भी यहां से रेज क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। यहां पे दो शब्द आ रहे हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंड होना, जैसे अभी लेंस बेंड करता है ना, कोई भी गई एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एयर से वाटर में कोई रेज गई तो उसका बेंड हो जाएगी, वो या तो ऊपर चल जाएगा, नीचे नीचे ही जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज में, परावर्तन बोलते हैं इसको, बोलते हैं अपवर्तन। परावर्तन मतलब कोई भी चीज गिरी यहां से फिर उठ के वापस मेरी आंख में आ रही है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये चीजें है फ्रेंड, इस प्रकार से ये चीज, ये प्रकाश आता है वस्तुओं से, जिस प्रकार हम देख पाते हैं। अभी तो प्रकाश आया है, ठीक है ना, अभी क्या है, अभी तो ये मैंने जस्ट बताइए कि किस प्रकार हमारे जो लाइट रेज है वो किसी वस्तु पे गिर के आ रही है। अगर फ्रेंड ये रेज नहीं हो तो आप देख नहीं पाओ, बिल्कुल अगर अंधेरा हो, बिल्कुल नो लाइट, आसपास 100 200 500 किलोमीटर तक कोई लाइट ही नहीं है, तो आप देख ही नहीं पाओ। डिम लाइट में देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं वो भी हम सारी बातें करेंगे इसमें, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे हम बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजी ऑफ साइट की। ये तो जस्ट नॉर्मल बात होगी, थोड़ी सी लाइट रेज के बारे में बतानी थी फ्रेंड आपको, ठीक है ना। जैसे लाइट वाइट आती है, ये तो खैर आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करें फ्रेंड, किसी वस्तु को देखने के लिए या किसी इमेज को देखने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है यहां पे, और उस प्रोसेस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसी भी वस्तु का शार्प विजन देखना हो, क्लियर विजन देखना हो, कौन से कलर की है वो भी देखना हो हमारी आंख को, तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो यहां पे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे फ्रेंड। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और फिर तब जाके हमारा क्या बनता है, विजन बनता है। क्या है 3 भाग वो, फर्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। दूसरी बात करें हम फ्रेंड, एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल साइज, ठीक है। तीसरी बात करेंगे अकोमोडेशन 4, अकोमोडेशन फॉर नियर एंड डिस्टेंट विजन। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीजें होगी तब जाके हम देख पाएंगे, या तब जाके ये रेज है ना, लाइट रेज इस रेटिना में पहुंचेगी, क्योंकि रेटिना में पहुंचेगी तब जाके तो क्या होगा, वहां पे आगे हमारे ब्रेन में जाएगी, तभी तो हम क्लियर पिक्चर देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें होगी फ्रेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, एडजस्टमेंट ऑफ पीपुल साइज, पीपुल ये है, ठीक है। इनके नाम लिखोगे, मैं लिख देता हूं, चलो फ्रेंड। ये है हमारा कॉर्निया, ठीक है, और ये है स्क्लेरा, ठीक है, ये है प्यूपिल, ठीक है, ये है हमारा सीलियरी बॉडी, ये है लिगामेंट, ये है लेंस, ठीक है, और ये रेड कलर की रेटिना। और बताओ क्या लिखूं, और हो गया, ये लिगामेंट हो गए, ठीक है, कॉर्निया हो गया, और आगे एक पतली लेयर पाई जाती है, कंजक्टिवा बोलते हैं, वो आगे बात करेंगे हम जब एक्सेसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। तो यहां पे हम बात करेंगे फ्रेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एडजस्टमेंट ऑफ पीपुल साइज, अकोमोडेशन फॉर नियर एंड डिस्टेंट विजन। किस प्रकार हम दूर की चीज को देख पाएंगे, किस प्रकार नजदीक की चीज को देख पाएंगे,
किस प्रकार हम अंधेरे में देख पाएंगे, किस प्रकार उजाले में देख पाएंगे, वो सारी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। अब यहां पे चीज देखो, मैंने क्या बताया था अभी कि जो लाइट रेज है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है। कहां पे होती है वो? हवा में, हवा में होती है। जैसे ही यहां से कोई वस्तु है, कोई वस्तु, इस पे लाइट गिरी और यहां से हमारे कंजक्टाइवा, आगे एक लेयर है कंजक्टाइवा, फिर कॉर्निया, फिर यहां पे क्या भरा है फ्रेंड? एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, यहां भी एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। ठीक है, यहां से एंटर हुई हमारे प्यूपिल में। ठीक है, यहां भी कौन सा मीडियम आ गया फ्रेंड? वाट, मतलब एक तरह से मीडियम चेंज हुआ ना। यहां तो एयर में थी, यहां पे क्या आ गया? वाटरी फ्लूइड आ गया। ठीक है, फिर जाती है लेंस में, मतलब यहां गई लेंस में जाती है और यहां भी क्या है? विट्रस फ्लूइड भरा हुआ है। यहां भी क्या हुआ है? विट्रस ह्यूमर बोल तो, यहां भी क्या भरा हुआ है? विट्रस ह्यूमर बना है। एक तरह से क्या है, यहां भी मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहां पे सब जगह मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहां पे तो रिफ्रैक्शन अपने आप होगा, अपने आप अपवर्तन होगा इस रेज का। बट लेंस की बात करें तो लेंस को बेचारे को क्या करना पड़ता है? बाई कॉन्वेक्स होता है हमारा लेंस, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो इसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रैक्शन पावर को कम ज्यादा करना पड़ता है। रिफ्रैक्शन पावर मतलब परावर्तन को। अब उस रिफ्रैक्शन पावर को कम इसलिए करता है क्योंकि कई बार दूर की चीज देखनी होती, कई बार नजदीक की चीज देखनी होती, तो कम ज्यादा करनी पड़ती है। तो रिफ्रैक्शन पावर इसको करनी पड़ती है, बाकी सभी को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाकी सभी का क्या हो रहा है फ्रेंड? मीडियम चेंज हो रहा है। तो ऑटोमेटिक ही जो लाइट रेज है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। प्रॉपर रिफ्रैक्शन होगा यहां पे, तब जाके रेटिना पे प्रॉपर फोकस कर पाएगा वो, या वो विजन, जो विजन फील्ड है प्रॉपर उस विजन फील्ड में फोकस कर पाएगी, वो लाइट रेज प्रॉपर वहां जा पाएगी। उस जो इमेज से निकल के आ रही है लाइट रेज, वो प्रॉपर हमारे रेटिना में कब जाएगी? जब प्रॉपर रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा फ्रेंड? प्रॉपर रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके वो क्या होगी? हमारे रेटिना में फोकस कर पाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्रेंड, ये प्रॉपर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, ये रिफ्रैक्शन पावर इसकी कम होती जाती है लेंस की, तभी तो लेंस बदलवाना पड़ता है ना। कई बार दूर की नहीं दिखती, पास की नहीं दिखती, तो वो जो पावर है वो किसके पास है फ्रेंड? इस लेंस के पास है पावर। तो उस पावर की बात करें तो ये पावर दो तरह से यूज करता है, एक डिस्टेंस वाली और एक नियर वाली। कोई भी नियर में चीज है उसको कैसे देखेगा? डिस्टेंट में, दूर में है तो वो किस प्रकार देखेगा? हमारा लेंस कैसा है हमारा? बाइकॉन्वेक्स। ठीक है, बाइकॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। अब यहां पे एक चीज देखो, लेंस कहां पे है? ये लटका पड़ा लेंस। ठीक है, किससे लटका पड़ा है? ये लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो किससे जुड़े हुए हैं? सीलियरी बॉडी से जुड़े हुए हैं। और यहां पे फ्रेंड, इस सीलियरी बॉडी से यहां पे क्या जुड़े होते हैं? सीलियरी मसल। कौन क्या जुड़ी होती है? सीलियरी मसल, सीलियरी मसल, मसल फाइबर, सीलियरी मसल फाइबर। जब दूर की चीज देखनी होती है फ्रेंड तो किस प्रकार लेंस अपने आप को एक तरह से अपनी पावर दिखाएगा? तो उस पावर को क्या बोलेंगे? जब रिफ्रैक्शन पावर दिखाएगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन पावर कम करेगा, वो लिस्ट रिफ्रैक्शन पावर। यहां पे क्या करेगा? लिस्ट रिफ्रैक्शन पावर करेगा, लिस्ट रिफ्रैक्शन पावर करेगा। यहां पे बहुत कम क्या होगा? बहुत कम। यहां पे डिस्टेंस का मतलब हो गया फ्रेंड 6 मीटर से ज्यादा की दूरी।
6 मीटर से ज्यादा की दूरी में अगर कोई वस्तु रखी है, कोई चीज रखी, उसको देखना है, तो उस टाइम लेंस क्या करेगा, लिस्ट रिफ्रैक्शन करेगा। यहां पे क्या करेगा फ्रेंड, जब कोई वस्तु दूर है तो क्या होगा, जो सीलियरी मसल है, ये सीलियरी मसल, ये वाली, ये क्या होगी फ्रेंड, सीलियरी मसल क्या होगी, सीलियरी मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी। सीलियरी मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स होगी मतलब ऐसे जाएगी, रिलैक्स होगी ना, रिलैक्स होगी तो ऐसे जाएगी, तो ये इससे जुड़ी हुई ना, किससे, सीलियरी बॉडी से। रिलैक्स होगी, यो है, मान लो किसी चीज ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है, वो चीज रिलैक्स हो रही है, अब मुझे यूं यूं खींच रही हूं, वो यूं खींच रहा है, जैसे ये वाली चीज रिलैक्स होगी तो मेरा इधर आएगा ना, तो ये वाली सीलियरी बॉडी इधर जाएगी, ये सीलियरी बॉडी इधर जाएगी, तो ये जो लिगामेंट है ये एक दूसरे को खींचेंगे, और बीच में कौन है, लेंस, तो लेंस को खींचेंगे और लेंस को क्या कर देंगे, पतला कर देंगे फ्रेंड। लेंस को क्या कर देंगे, या इसकी थिकनेस को, इसकी थिकनेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसकी थिकनेस को कम कर देंगे, जिससे क्या है, इसकी रिफ्रैक्शन पावर कम हो जाएगी, जिससे जो दूर की वस्तु है उसको प्रॉपर ये रेटिना में फोकस कर पाएगा। ठीक है, ये पतला हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे पतला, ठीक है ना। तो दूर की वस्तु जैसे मान लो कोई आ रही है, तो आराम से रेटिना पे, आराम से रेटिना पे क्या कर पाएगा, ये फोकस कर पाएगा, ये रेटिना है मान लो, इस प्रकार ये फोकस कर पाएगा, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार ये अपनी रिफ्रैक्शन पावर का यूज करता है। नियर की बात करें तो नियर में जो रिफ्रैक्शन पावर है फ्रेंड, वो रिफ्रैक्शन पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रिफ्रैक्शन पावर क्या हो जाती है, पेन दूसरा यूज करें, मजा नहीं आ रहा। रिफ्रैक्शन पावर दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लियर, कोई डाउट, चलो। रिफ्रैक्शन पावर क्या हो जाती है फ्रेंड, नियर की कोई वस्तु देखनी है तो रिफ्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। रिफ्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये सीलियरी बॉडी को खींचेगा, सीलियरी बॉडी इधर ही आएगी तो ये तो रिलैक्स हो जाएंगे लिगामेंट, लिगामेंट जैसे ही रिलैक्स हुए तो भाई साहब इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या है, बढ़ जाएगी, किसकी, लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी, लेंस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जिससे क्या है, पास की चीज को देखने में फोकस करेगी, या पास की वस्तु से जो फोकस आएगा, लाइट रे जाएगी, वो रेटिना में प्रॉपर फोकस कर पाएगी। तो इस प्रकार ये हमारी, ये लेंस रिफ्रैक्टिंग जो लाइट रेज है उसका रिफ्रैक्शन करता है, और अपनी रिफ्रैक्टरी पावर का यूज करता है लेंस, इस प्रकार करता है फ्रेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या बात की थी हमने, ठीक है, एक तो इस प्रकार दूर की और पास की चीज देखता है कौन, लेंस काम करता है। अभी पूरी समझ में आ जाएगी गणित आपको क्या चल रहा है मामला, ठीक है, थोड़ी देर रुके रहो बस। ठीक है, फर्स्ट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी बात की थी मैंने प्यूपिल का, एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कहां है, दिखाई दे रहा है आपको, प्यूपिल, ये रहा प्यूपिल। दूसरी बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल साइज। ठीक है फ्रेंड, एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है प्यूपिल की, फ्रेंड यहां से ही क्या होता है, जितनी भी लाइट जा रही है हमारी आंख के अंदर, जो रेटिना में क्या डाल रही है, फोकस कर रही है, जिस भी वस्तु से लाइट रिफ्लेक्शन होके हमारी आंख में जा रही है, या अंदर आंख के अंदर जो लाइट जा रही है वो रेटिना के द्वारा ही जाता है। रेटिना क्या, एक तरह से द्वार है इस लाइट का। ठीक है फ्रेंड, और ये किससे जुड़ा होता है, ये क्या है, आइरिस, यहां लिखा है नहीं मैंने आइरिस, ये आइरिस है फ्रेंड, ये आइरिस है। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब रेटिना पे अगर आप एक चीज देखना फ्रेंड, जब भी आपको एकदम तेज लाइट आपके सामने कोई बैटरी टॉर्च कर रहा है तो आप आंखों को ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हो ना, तो यहां पे आपकी प्यूपिल क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है,
पिपुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे क्या है, कम लाइट जाती है अंदर। अगर पिपुल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो, वैसे डायलेट रहे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहां जैसे फोकस आया लाइट का, बहुत तेज लाइट आई, लाइट रेज, वो डायरेक्ट कहां जाएगी, आपकी रेटिना में, और आपकी रेटिना में जो सेंसिटिव सेल है, फोटो सेंसिटिव सेल, रोड्स एंड कोन्स, उनको डैमेज कर देगी, जिससे क्या है, ब्लाइंडनेस, देख नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, तो प्रोटेक्टिव चीज काम करती है। ये जब ब्राइट लाइट होती है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, डिम लाइट होती है फ्रेंड तो डायलेट हो जाती है, जिससे क्या है, कम उजाले में भी ज्यादा रेज जा सके। कई बार आप देखना, थोड़ी देर आप, अभी जैसे उजाला है, फटाफट से लाइट बंद करो, थोड़ी देर तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट थोड़ी सी देर बाद दिखने लग जाए, क्यों, क्योंकि पिपुल डायलेट होगी, उसने काम और अंदर जाने दिया तो ब्रेन में पहुंच गई, हाँ कि यार ये थोड़ी देर बाद दिखता है ना, तो थोड़ी देर बाद इसी वजह से दिखता है क्योंकि ये डायलेट हो जाती है। अब यहां पे देखो कैसे डायलेट होती है, कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। यहां पे जो ये पिपुल है फ्रेंड, ये पिपुल है, इस पे क्या होती है फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, दो तरह की क्या पाई जाती है, मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल, एक रेडियल और एक सर्कुलर। और ये किससे जुड़ी होती है, आइरिस से, आइरिस ही करता है वैसे, आइरिस ही इसका क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय आइरिस, ठीक है, आइरिस के द्वारा ही कंट्रोल होती है, जैसे मान लो। और ये क्या होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होती है, स्टिमुलेट होती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम के द्वारा इसमें नर्व सप्लाई होती है। तो यहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों बात होगी ना। सिंपैथेटिक की बात करें फ्रेंड, तो सिंपैथेटिक क्या करता है, जो रेडियल फाइबर है, ये रेडियल फाइबर रेडियल फाइबर इनको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रेडियल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये यूं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यूं होंगे, तो यूं होंगे तो पिपुल क्या है, डायलेट हो जाएगी, पिपुल क्या है, डायलेट हो जाएगी। कब होगी, ये डिम लाइट में, यानी डिम लाइट में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, डिम लाइट आते ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होते, रेडियल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, और कॉन्ट्रैक्ट तो पिपुल का डायलेशन हो गया, पिपुल का क्या हो गया फ्रेंड, डायलेशन हो गया, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो यहां पे जो सर्कुलर मसल है, ये सर्कुलर स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसे, और वो कैसे हो रही थी, यूं, यूं चारों तरफ से, और ये हो रही यूं, तो यूं होगी तो पिपुल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, तो ये क्या करती है, पिपुल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। कब करती है फ्रेंड, ब्राइट लाइट में, BRIGHT, ब्राइट लाइट में, यानी अगर आप, जैसे आपकी आंखों में ब्राइट लाइट पड़ती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो क्या करता है, सर्कुलर स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या है, आपका पिपुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और ये कब होता है, ब्राइट लाइट में। तो इस प्रकार यहां पे मेरा इसको बताने का कारण ये था कि लाइट भी जा रही है, डिम लाइट में भी आप देख पा रहे हो, कम लाइट, मैंने बिल्कुल अंधेरे की बात नहीं की, बिल्कुल अंधेरा होगा तो आप देख नहीं पाओगे अगर आसपास तो कोई उजाला नहीं है, बट थोड़ा बहुत भी उजाला है, डिम लाइट है, तो भी आप देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो, अभी आगे और बात करेंगे, रेटिना में चलेंगे ना तब बात करेंगे, और कम लाइट में भी देख पा रहे हो, और अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस प्रकार, इस पिपुल के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे हो गया एडजस्टमेंट ऑफ पिपुल एंड साइज, पिपुल की साइज का, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन ऑफ नियर, क्या बताया था यार, अकोमोडेशन ऑफ नियर, अकोमोडेशन फॉर नियर एंड अकोमोडेशन फॉर, तीसरा अकोमोडेशन
accommodation for near and distant vision। अकोमोडेशन में सामंजस्य बोलते हैं, किस प्रकार सामंजस्य बिठाती है हमारी आंख। अब एक चीज देखो, यहां पे दो चीजें, यहां पे ये लिख देता हूं नियर एंड डिस्टेंट, दो चीजें बना देता हूं। अभी हमने बात की थी लेंस की, लेंस की बात की थी फ्रेंड। जब नियर की बात की लेंस में, तो वो वहां क्या बढ़ जाती है, लेंस क्या बढ़ा देता है हमारे, उसकी लेंस क्या बढ़ाता है, रिफ्रैक्टरी पावर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब नियर की चीज देखनी हो, रिफ्रैक्शन बढ़ा रहा है लेंस, नियर की देखनी हो तब। दूर की देखनी हो तो रिफ्रैक्टरी पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। रिफ्रैक्टरी पावर को कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है फ्रेंड, कैसे कम कर रहा है, कैसे कम कर रहा है बताओ। रिफ्रैक्टरी पावर को कैसे कम कर रहा है, पतला होके, ठीक है ना, पतला हो जाता है, इसमें थिकनेस बढ़ जाती है नियर में, और डिस्टेंस में थिकनेस कम हो जाती है। दूसरा, नियर में पीपल की क्या कंडीशन है, पीपल क्या होते हैं, नियर देखना हो तो, अगर अब कोई पास की चीज देखनी होगी तो पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, पीपल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट। अगर दूर की चीज देखनी तो पीपल को क्या करना पड़ेगा, पीपल को डायलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम दूर की चीज देख पाएंगे। तो ये चीज हमने बात कर ली, ये भी हमने बात कर ली, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा बट ये समझ में आ जाएगा आपके कि पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करना है हमें, नजदीकी चीज देखनी, ऐसे करना पड़ता है ना, हमें दूर की चीज देखनी तो ये, अच्छा अच्छा हमें सिखा रही है, अच्छा ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, नियर का और डिस्टेंट का अकोमोडेशन करना है विजन का। तो ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक चीज और होती है फ्रेंड, नियर में होती है कन्वर्जेंस। नियर का अगर विजन देखना है, कन्वर्जेंस, यहां पे कन्वर्जेंस की आवश्यकता नहीं है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण, अभिसरण मतलब एक पॉइंट पे फोकस करना, क्या करना, एक पॉइंट पे फोकस करना, तब जाके हम नियर की चीज देख पाएंगे ना। मान लो मुझे कोई, ये मेरी चश्मा लगी हुई है, ये देखनी है, तो मुझे फोकस करना पड़ेगा ना नियर, तो उस चीज को बोला जाता है कन्वर्जेंस। या यूं सोचो कि ये नाक की टिप देखनी है मेरे को, नाक की टिप देखनी है, तो दोनों आंखों से मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, यही है कन्वर्जेंस, ठीक है। नजदीक वाली अगर कोई चीज देखनी है, नजदीक का कोई विजन बनाना हो तो कन्वर्जेंस होगा। यहां पे डिस्टेंस की बात करें, दूर की कोई वस्तु देखे तो वहां कन्वर्जेंस की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे कन्वर्जेंस को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कन्वर्जेंस, इसी में यही बात करेंगे, कन्वर्जेंस नियर में, दूर में जरूरत नहीं है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण, और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे हैं, जैसे पॉसिबल कैसे होगा कन्वर्जेंस, जैसे मान लो मेरी ये नाक की टिप देखनी है, तो मेरी आई का मूवमेंट होगा तभी तो देखूंगा ना, मूवमेंट हो रहा है ना आई का, जैसे यो है तो आई का क्रॉस मूवमेंट, क्रॉस दोनों आई का यो, दोनों आंखों का क्रॉस मूवमेंट, ऐसे देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे कैसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा फ्रेंड, ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखना दोनों का क्रॉस, तब जाके ये प्रॉपर रेटिना में नजदीक वाली जो यहां से रेज जाएगी उसको फोकस कर पाएगी। अब यहां पे एक चीज देखो, कन्वर्जेंस किसके द्वारा पॉसिबल है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल,
मूवमेंट ऑफ आई बॉल कौन करता है फ्रेंड? आपको पता है, एक्सट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई बॉल, जो कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की बताई थी मैंने फ्रेंड। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। ये मसली क्या करती है? इस कन्वर्जेंस के लिए जिम्मेदार है। तब जाके ये कन्वर्जेंस, जैसे नाक का एग्जांपल दिया ना, तो प्रॉपर देख पाएंगे तभी ये क्या है, वहां पे इंपल्स ले जाए। अब यहां पे एक चीज देखो, अगर प्रॉपर कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा, प्रॉपर थोड़ा बहुत हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा, मैं इस टिप को प्रॉपर देख नहीं पा रहा, इसके साथ साथ में और चीजों को भी देख पा रहा हूं, तो यहां से जो नर्व, जो रेटिना में जो फोकस होगा और वहां से जो ब्रेन पे नर्व इंपल्स जाएगी, वो डबल विजन की जाएगी। किसकी जाएगी फ्रेंड? डबल विजन की, डबल विजन की जाएगी। और जब ये डबल विजन वहां जाएगा तो इसको बोलते हैं फ्रेंड डिप्लोपिया। क्या बोलेंगे इसको? डबल विजन को डिप्लोपिया। क्या बोलेंगे? डिप्लोपिया बोलेंगे। थोड़ा बहुत ही हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा, उसके साथ साथ उस कन्वर्जेंट इमेज के साथ और भी आसपास की चीजें दिखाई दे रही दोनों आंखों के द्वारा, और वो भी फोकस हो रही है, तो डबल इमेज हो रही है, तो उसको बोलेंगे डिप्लोपिया। दूसरी बात करें, बिल्कुल भी कन्वर्जेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। ये आंख आपकी बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रही इस टिप पे, मतलब आपका आई मूवमेंट नहीं हो रहा। और वहां पे जब ऐसी इंपल्स, कन्वर्जेंस नहीं हो रहा, तो वहां पे कोई भी इंपल्स जाएगी ब्रेन में, तो रिजेक्ट कर देगा उस इंपल्स को कि भाई आपने यहां की चीज देखी नहीं, आपने मूवमेंट ही नहीं किया, तो उसको बोलेंगे स्क्विंट। भेंगापन का नाम सुना है? तो भेंगापन, स्क्विंट, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड स्क्विंट, भेंगा, मतलब नो कन्वर्जेंस, भेंगा, थोड़ा बहुत, लिटिल कन्वर्जेंस मतलब डिप्लोपिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया नियर का, डिस्टेंस का बता दिया, इसमें डिस्टेंस में कन्वर्जेंस नहीं होता, ठीक है यहां तक। अब देखो क्या हुआ, अभी तक तेज लाइट आई, उसको कम कर दिया बेचारी पीपल ने, कम आई तो उसको ज्यादा कर दिया, पास की उसको भी देख लिया, दूर की उसको भी देख लिया, दूर से भी ले आए, पास से भी ले आए, सब जगह से लाके अब आ गई। कब आ गई? कहां आ गई? अब भाई साहब अब तो लास्ट चलो, अब कहां आएगी? अभी तक देख नहीं पाया, अभी तक तो प्रकाश रेज, लाइट रेज ही आ रही है अभी तक तो लाइट रेज एंटर हो रही है। अब काम करेंगे देखने का। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, यहां से एंटर हो चुके, रेज एंटर हो चुकी। अब हम बात करेंगे रेटिना की। कहां पहुंच गए हम? रेटिना में। और रेटिना क्या है फ्रेंड? रेटिना क्या है? हमारी इनर लेयर है, और किससे बनी होती है? नर्वस टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? सबसे इनर लेयर है आई की, और नर्वस टिश्यू से बनी होती है। क्या होती है ये? फोटो सेंसिटिव होती है ये। क्या होती है? फोटो सेंसिटिव होती है, न्यूरॉन से बनी होती है। यहां पे फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती है, या फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती है, फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? उनको बोला जाता है रोड्स एंड कोन्स। उनको क्या बोला जाता है? रोड्स एंड कोन्स बोला जाता है। फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव बोल सकते हो। यहां पे क्या पाई जाती है? फोटो सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव क्या पाई जाती है? रोड्स एंड सेल पाई जाती है, जिनको रोड्स एंड कोन्स बोला जाता है। जैसे ही यहां पे फ्रेंड रोड्स एंड कोन्स पे जैसे ही लाइट आती है, ये रेज आई, लाइट रेज आई, ये दोनों रोड्स एंड कोन्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और यहां से क्या होती है? जो रेज है, ये रेज
ये रेज किस में बदल जाती है? नर्व इंपल्स में बदल जाती है, नर्व इंपल्स में। यहां पे क्या होता है? केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज क्या होते हैं? केमिकल चेंजेज। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां से ले जाएंगे। ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व लेके जाती है हमारे कहां पे? ओसिपिटल लोब ऑफ, ओसिपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम, ओसिपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम में इस इमेज की या इस विजन की इंपल्स को लेके जाती है, या नर्व इंपल्स को लेके जाती है। जिस प्रकार हमें, जैसे वहां पहले नर्व इंपल्स देखो ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाएगी, फिर वो कहां पे जाएगी? ऑप्टिक चश्मा में जाएगी, फिर वहां से दोनों का एक विजन बनेगा। ऑप्टिक चश्मा क्या काम करता है? दोनों आंखों का एक ही विजन बनाता है। फिर वहां से जाएगी ओसिपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है ना। फिर वहां में परस्यू होगी कि भाई साहब कौन सी चीज है ये, अच्छा ये है क्या। पर ये ऐसा नहीं कि लाइट आई वहां से धीरे धीरे आई फिर जाए, चुटकियों में होता है ये काम। मैं देख रहा हूँ चुटकियों में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद देख रहा है, पहले यहाँ आई लेंस में आई, यहाँ आई, फटाफट होता है ये काम। तो इस प्रकार होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं रोड्स एंड कोन्स किस प्रकार काम करते हैं। रोड्स एंड कोन्स की बात करें। अब यहाँ पे एक चीज देखो फ्रेंड, मैंने क्या बताया था अभी। अब यहां पे जो लाइट आएगी, रेज आएगी, वो कलरफुल भी हो सकती है, ज्यादा लाइट की भी हो सकती है, कम लाइट की भी होगी। तो कम लाइट की होगी तो कैसे जाएगी भाई? क्योंकि ये कम लाइट में भी, डिम लाइट में भी दिखा रही है ना मैं। तो यहां पे रोड्स एंड कोन्स क्या करते हैं? कोन्स एंड रोड्स की बात करते हैं। कोन्स एंड रोड्स, ठीक है। कोन्स एंड रोड्स, कोन्स की बात करें तो कोन्स कब सेंसिटिव होता है फ्रेंड? कब स्टिमुलेट होता है? जब कोई ब्राइट लाइट आए, ब्राइट लाइट आए, या फिर कलरफुल, कोई कलरफुल लाइट आए, तो ये क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है। ये स्टिमुलेट होके क्या करता है? फिर नर्व इंपल्स भेजता है, ब्राइट लाइट की और कलरफुल लाइट की। ये कहां पाया जाता है? हमारे रेटिना में सेंटर में पाया जाता है फ्रेंड, ये सेंटर में पाया जाता है रेटिना के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कौन क्या है? ब्राइट लाइट में काम करता है, कलरफुल लाइट के लिए काम करता है। हमें कोई भी चीज कलरफुल दिखती है वो इसी कौन की वजह से दिखाई देती है फ्रेंड। अगर कौन नहीं हो तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है शायद इसी की वजह से होती है, कौन्स की वजह से, ठीक है। तो जो भी कलरफुल हमें इमेज बनेगी वो इसी कौन्स की वजह से, यही सेंसिटिव होती है उस रेज के लिए, ठीक है ना। रोड्स की बात करें तो, रोड्स की बात करें तो ये डिम लाइट में काम करता है फ्रेंड। डिम लाइट बोले तो नाइट में, और ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर के लिए काम करता है। इसमें कलरफुल का कोई रोल नहीं है। और ये कहां पाया जाता है? पेरिफ्री में। ये कहां पाया जाता है? पेरिफ्री ऑफ रेटिना, रेटिना के पेरिफ्री में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे एक चीज देखो, जो रोड्स है फ्रेंड, रोड्स क्या कर रहे हैं? डिम लाइट में भी दिखा रहे हैं। अब ये डिम लाइट में कैसे देख रहे हैं यार, कुछ तो होगा। तो यहां पे फ्रेंड एक और फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, जिसको बोला जाता है रोडोप्सिन। क्या बोला जाता है? एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है इस रोड्स में। जैसे ही इसमें डिम लाइट पड़ती है, ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? इसका ब्लीचिंग हो जाता है। ब्लीचिंग मतलब ये टूटता रहता है और बनता रहता है। रोडोप्सिन एक तरह से प्रोटीन है, ये टूटता रहता है और बनता रहता है डिम लाइट में, जिसकी वजह से हम डिम लाइट में क्या कर पाते हैं? हम डिम लाइट में देख पाते हैं, डिम लाइट में देख पाते हैं। आप एक बात बताओ फ्रेंड, आपने नाम सुना होगा ना नाइट ब्लाइंडनेस, रंदोती। क्या नाम सुना है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब दिन भर दिखेगा बंदे को, जैसे जैसे अंधेरा हो उसको अंधेरे में दिखता ही नहीं, थोड़ा सा भी अंधेरा होगा, जैसे सूरज डूबता है ना, मैंने देखे बहुत सारे, उसको अंधेरे में दिखता ही नहीं बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंड।
तो यहां पे क्या होता है, डिम लाइट में देख नहीं पाता, यानी डिम लाइट में कौन दिखाता है, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन की कमी हो जाती है उसमें, रोडोप्सिन जो प्रोटीन है वो बन नहीं पा रही। रोडोप्सिन कौन बनाता है, रोडोप्सिन का जो प्रोडक्शन करता है फ्रेंड, रोडोप्सिन का जो प्रोडक्शन करता है वो करता है विटामिन ए। तभी तो बोला जाता है आंखों के लिए विटामिन ए लाभदायक है, गाजर खाया करो, कैरोटीन, कैरोटीन होता है ना गाजर में। तो विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन कम हो जाते हैं, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसलिए विटामिन ए खाओ, रोडोप्सिन बढ़ाओ और डिम लाइट में देखो और नाइट ब्लाइंडनेस से बचो। ठीक है फ्रेंड। तो भाई साहब इस प्रकार है ये हमारा पूरा सिस्टम, पूरा साइट का। मेरे को आशा करता हूं समझ में आ गया होगा यार। अगर इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताओ पर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है ना। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे असेसरी ऑर्गन ऑफ द आई, ठीक है। उसके बाद शायद 2 क्लास होगी जिसमें ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर कमेंट करके बताओ कौन सा सिस्टम ले नेक्स्ट। एक नीलम यादव जी का आया था कि भाई सर रेप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ, तो आपके भी कमेंट होनी चाहिए कि रेप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएं कि अदर सिस्टम पढ़ाएं, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना इस क्लास में, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।